नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सबसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन पर होने वाले डाउट क्लियर करूंगा। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं या आपने कोई पैसे ऐड करे हैं तो उस समय आपको टोटल मार्जिन, यूज्ड मार्जिन, होल्डिंग, अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, इन सभी ऑप्शनों ने बहुत परेशान किया होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले आता है फ़ंड। इसके बारे में तो आप सभी को वैसे पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में पैसे ऐड करते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो आपके पैसे फंड्स में जाते हैं। अभी मेरे फंड्स में 1540.87 रुपये बता रहा है। अगर मैं इस वक्त तो कोई भी शेयर नहीं खरीदता तो मेरे फंड्स और टोटल मार्जिन में 1540.87 रुपये बताता हूँ। तो इसी के साथ फंड समाप्त तो होता है। और अब आता है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। वैसे अगर आपको वीडियो के बीच में अगर कुछ समझ में ना आए तो हो सकता है आप आखिरी तक वीडियो देखें, तो हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ कि आपको आखिरी तक जाते जाते सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब आता है होल्डिंग। तो अब होल्डिंग शुरू करते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए कि मैंने आज एक शेयर खरीदा था आइडिया का, 9 रुपये 20 पैसे में। 9 रुपये 20 पैसे में आज मैंने एक शेयर खरीदा था आइडिया का। वो तो वैसे अभी तो टोटल 58 है, लेकिन मैंने एक खरीदा था, मुझे याद है। तो आपके डीमेट अकाउंट में T+2 डेज में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस वक्त उस बीच में अगर आप उस बीच में ट्रेडिंग कंपनी आपको कुछ फंड फंड देती है या कुछ पैसे देती है, उन पैसों से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो आपके होल्डिंग्स में जाते हैं। तो मुझे कुछ 9 रुपये के ऊपर 5.09 रुपये इन्होंने दिए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ये पैसे मुझे इन ट्रेडिंग कंपनी को T+2 डेज में वापस करने पड़ते हैं। अगर मैं इन 5 रुपये 9 पैसे का अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, किसी शेयर को ख़रीद लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे इन पैसों पर T+2 डेज के बाद में टैक्स लगना चालू हो जाएगा। और उस टैक्स की दर रहेगी 0.025% पर डे के हिसाब से हम। तो और अभी आपको दिख रहा होगा 1540 रुपये मेरे फंड में पड़े हैं, और होल्डिंग में टोटल में आके 5 रुपये 9 पैसे पड़े। और इसका जो टोटल है वही आपको टोटल मार्जिन में दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल मार्जिन में भी आपको दिखा रहा है 1500 रुपये, 1545.96 रुपये। तो फंड्स और होल्डिंग का टोटल है। तो इसी के साथ टोटल मार्जिन भी आपका अपने आप ही समाप्त हो गया। आपको इतना तो समझ में आ गया, ये ऊपर का जो भी पोर्शन है टोटल मार्जिन, फंड्स और होल्डिंग आपका अब क्लियर हो गया है। अब आगे आता है यूज्ड मार्जिन। यूज्ड मार्जिन अब इन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है यूज्ड मार्जिन। अगर आपको समझना है तो यूज्ड मार्जिन ही है, क्योंकि इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो होल्डिंग के बाद अब आता है यूज्ड मार्जिन। ये या तो प्लस में होता है या फिर माइनस में। अभी ये अभी जो मेरी स्क्रीन चल रही है, जो अभी आप देख रहे हो, उसमें ये प्लस में बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई शेयर खरीदा है, मैंने आज की डेट में कोई शेयर खरीदा है। तो इस अपन जो भी शेयर खरीदते हैं उसका सेटलमेंट T+2 डेज में होता है। टी यानी कि ट्रेडिंग डे, और उसके ऊपर +2 डेज। और वो जो भी +2 डेज होते हैं वो मंडे से फ्राइडे के बीच में होने चाहिए। अगर वो सैटरडे या संडे होता है तो वो डे नहीं गिनाते, क्योंकि ये दोनों वर्किंग डे नहीं होते हैं ट्रेडिंग कंपनीज के लिए। तो यूज्ड मार्जिन या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है। अगर ये प्लस में होता है तो इसका मतलब है आपने शेयर खरीदा है, आपने टोटल मार्जिन का यूज़ करके आपने शेयर खरीदा है। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ये जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ये प्लस में होता है। और जब ये जीरो तब होगा, ये ये जीरो तब होगा जब T+2 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाएगा, जब इसका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जब ये प्लस पे होता है तो मतलब आपने कोई शेयर खरीदा है। अब अगर ये माइनस में होता है, अब समझिए सबसे मेन टॉपिक यही होता है, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये माइनस पे तब होता है जब आप कोई शेयर बेचते हैं। जब भी आप कोई शेयर बेचते हैं, मान लीजिए आपने आज की डेट में आपने 100 रुपये के शेयर बेचे हैं। तो अगर आपने आज की डेट में अगर 100 रुपये के शेयर बेचे हैं, तो ट्रेडिंग कंपनियाँ फिर से आपको ट्रेडिंग कर वो जो शेयर बेचे वो आपके अकाउंट में T+2 डेज में आएंगे। जो आपके डीमेट अकाउंट में जो उनका सेटलमेंट होगा वो T+2 डेज में होगा। तो उस बीच ये कंपनियाँ आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैसे देती है, कुछ फंड प्रोवाइड करा दिए। तो मान लिया अगर मैंने 100 रुपये के शेयर बेचे हैं तो मुझे 100 रुपये के ऊपर 90 रुपये करीब मिलेंगे। 100 रुपये के ऊपर, हाँ, करीब करीब 90 रुपये तो मिल ही जाएंगे मुझे यूज्ड मार्जिन। उसके अंदर वो माइनस में बता देगा 90 रुपये के करीब। तो उसका इस्तेमाल करके मैं ये शेयर खरीद सकता हूँ। अगर मैं 90 रुपये के शेयर खरीद लेता हूँ या उससे कम के शेयर खरीद लेता हूँ
तो फिर वो टोटल तो उसका सेटलमेंट जो है, अगर आपके फंड्स में पैसे पड़े होंगे या तो फंड्स और होल्डिंग में पैसे होंगे, या तो फिर वो वहाँ से कट जाएंगे, या फिर जो यूज्ड मार्जिन है वहाँ से वो आपके पैसे कट जाएंगे। जो माइनस होगा वो 90 रुपये के शेयर खरीद लेंगे आप। तो जो T+2 डेज़ के बाद जो आपके फंड्स में जो पैसे आएंगे, जो आपने शेयर बेचे, जो 100 रुपये आएंगे, तो 100 रुपये ना आते हुए खाली 10 रुपये आएंगे, क्योंकि 90 रुपये के शेयर तो आप पहले से ही खरीद चुके हो। तो जो मतलब कि फंड्स और होल्डिंग्स का जो टोटल होता है वो टोटल मार्जिन में बताता है। अगर यूज्ड मार्जिन अगर माइनस में होता है तो वो भी पैसे ऐड हो जाते हैं, और वो भी पैसे ऐड होकर अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में उसका टोटल बताता है। अब वापस समझिए, आप ध्यान दीजिए, फंड और होल्डिंग्स का टोटल आपको टोटल मार्जिन में बताता है। अगर आपने यूज्ड मार्जिन जीरो है तो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड भी जीरो होगा। अगर आपका यूज्ड मार्जिन अगर प्लस में है तो जो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड है उसमें से यूज्ड मार्जिन को हटा लीजिए। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मेरे पास फंड है 1540 रुपये 87 पैसे, और होल्डिंग से 5 रुपये 9 पैसे। अब इसका जो टोटल मार्जिन हुआ, ये जो मेरे पास जो टोटल पैसे है वो है 1545 रुपये, जो वो मेरे अपने हैं। अब ये इसमें आपको दिखा रहा होगा नीचे मैंने 131 रुपये का आज एक शेयर खरीदे। मैंने कोल इंडिया का मात्र एक शेयर खरीदा है, मात्र आपको बताने के लिए। कोल इंडिया का आज मैंने एक शेयर खरीदा था 132 रुपये में। 132 रुपये 60 पैसे में मैंने एक शेयर खरीदा था कोल इंडिया का, 131 रुपये 60 पैसे में। तो तो जो टोटल मार्जिन उसमें से 131 रुपये 60 रुपये जो माइनस होके वो आपको अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में बताएगा 1400 रुपये 14 पैसे, 14 1414 रुपये 36 पैसे। तो अब तो ये हो गया प्लस वाला। अगर ये यूज्ड मार्जिन अगर माइनस में, समझ रहे हो, अगर ये माइनस में, अगर मान लो अगर ये 131 रुपये माइनस 131 रुपये 60 पैसे होता तो आपको ये कुछ ऐसा बताता, टोटल मार्जिन प्लस यूज्ड मार्जिन माइनस वाले को आपको प्लस करना पड़ता 1540.96 पैसे प्लस 131.60 पैसे। ये आपको तब करना पड़ता, तभी 131 रुपये 60 पैसे माइनस में होता। लेकिन अगर ये अभी प्लस में, इसलिए आपको अभी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें एकदम उल्टा सिस्टम चलता है, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। और अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड इसी के साथ में आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो भी मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।